नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने राजस्थान सीईटी 2024 का फॉर्म भरना शुरू किया है और आपके सामने इस प्रकार का मैसेज का एरर आ रहा है, OTR इज पेंडिंग, अपडेट योर OTR एंड कंप्लीट द KYC, क्लिक ओके प्रोसेस फ्यूचर, तो बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एरर क्यों आता है, इसे बिना किसी OTR फीस से कैसे ठीक करना है और अपना सीईटी 2024 का 12th लेवल का फॉर्म सफलतापूर्वक कैसे सबमिट करना है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यदि आपने बीच में कोई भी स्टेप मिस कर दिया है तो आपका फॉर्म पूरा नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें, क्योंकि हम लाते हैं रोज शिक्षा से जुड़ी जानकारी, ऑनलाइन वैकेंसी के बारे में, एडमिट कार्ड रिजल्ट की जानकारी सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको आ जाना है राजस्थान सिंगल साइन ऑन की इस वेबसाइट के ऊपर। इसका लिंक वीडियो के बायो में दे रखा है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीधा राजस्थान सिंगल साइन ऑन की इस वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको अपनी SSO ID, यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड और यहाँ पर आपको जो कैप्चा शो हो रखे वो कैप्चा और लॉगिन बटन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने लॉगिन बटन पर आपने क्लिक कर दिया तो आपका SSO का नया डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन होगा। अब आपको फॉर्म भरना है तो आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपने क्लिक कर दिया तो आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज शो हो रहा है OTR मैंडेटरी का, यानी डियर कैंडिडेट, एज पर नोटिफिकेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR पेंडिंग, अपडेट योर OTR एंड कंप्लीट द KYC, क्लिक ओके प्रोसेस फ्यूचर। तो आपको इस प्रकार की समस्या आ रही है तो आपको घबराना नहीं है। तो आपको नीचे की साइड में जाना है और ओके बटन पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आपने क्लिक कर दिया तो आप आ जाओगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के ऊपर। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आप बेसिक डिटेल के अंदर यहाँ पर आप पहुंच जाओगे। आपने पहले से ही OTR कर रखा है तो आपके यहाँ पे जन आधार नंबर, आधार ID और आधार कार्ड के नंबर, यहाँ पर आपके इंग्लिश में नाम शो होगा। यहाँ पर आपको अपना हिंदी में नाम लिखना है। हिंदी में नाम लिखना तो आपको वर्चुअल कीबोर्ड ये आपको ऑन करना है। ऑन करते ही यहाँ पर आपका हिंदी का कीबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। क्लिक करते ही यहाँ से आपको हिंदी में आपको अपना नाम लिख लेना है। जेंडर आपका भरा आएगा, डेट ऑफ बर्थ पहले से ही भरी आएगी, आपके पिताजी का नाम और यहाँ पर पिताजी का नाम आपको हिंदी में लिखना है और मदर्स नेम आपको इंग्लिश में लिखना है। मदर्स नेम हिंदी में यहाँ पर आपको वापस नाम लिखना है। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप जो व्हाट्सएप चलाते हैं वो मोबाइल नंबर टाइप करना है। ईमेल पहले से ही भरी आएगी। कैटेगरी यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। आप जनरल EWS से आते हैं, MBC से आते हैं, OBC, SC, ST, जो भी आपकी कैटेगरी वो कैटेगरी यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। और यहाँ से आपको धर्म सिलेक्ट करना, आप हिंदू है, जैन है या पारसी, सिख, मुस्लिम, जो भी आप धर्म की कैटेगरी है वो आपकी धर्म की कैटेगरी यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। मैरिड स्टेटस के अंदर आप मैरिड है, मैरिड ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके वाइफ या हस्बैंड का नाम टाइप करना है, वाइफ और हस्बैंड के फादर्स नेम का नाम टाइप करना है और मैरिज डेट यहाँ से आपको बतानी है। बच्चों की संख्या 2002 से पहले कितने बच्चे थे, बाद में कितने बच्चे थे। विजुअल बॉडी मार्क यहाँ पर आपको लिखना है। आपके चेहरे के ऊपर कोई निशान है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। अगर आप मैरिड नहीं है, विधवा है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। वही आपको हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखना है, पिताजी का नाम, मैरिज डेट, 2002 से पहले कितने बच्चे थे और बाद में कितने थे। विजुअल बॉडी मार्क यहाँ पर आपको टाइप करना है। और मैरिड में आपको सिंगल है तो आप अनमेरिड ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 00 रखना है। विजुअल बॉडी मार्क में आपके चेहरे के ऊपर तिल का निशान है तो यहाँ पर आपको M all on पे लिख देना है। अगर आपके चेहरे पे कट का निशान है तो A कट मार्क ऑन हेड लिख लेना है। और अगर आप विकलांग है तो यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर विकलांग नहीं है तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप TSP एरिया के अंदर आते हैं तो यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप TSP एरिया के अंदर नहीं आते हैं तो नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेशनलिटी के अंदर यहाँ से आपको इंडियन, अपना राजस्थान स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। आपका कौन सा जिला है वो जिला यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। और नीचे की साइड में आपको जाना है और यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है। आधार कार्ड के जो पीछे आपका एड्रेस है, एड्रेस लाइन 1 के अंदर आपका गांव का नाम, गली का नाम यहाँ पर वाया और यहाँ पर आपको ब्लॉक का नाम लिख देना है। सिटी आपकी तहसील है वो सिटी यहाँ पर आपको टाइप कर देनी है। स्टेट यहाँ से वापस आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पर आपको पिन कोड, जो आपका एरिया कोड नंबर है वो टाइप करना है। ऊपर जो आपकी डिटेल भरी है वो नीचे परमानेंट एड्रेस के अंदर आपको भरना है। तो सेम एज
प्रेजेंट एड्रेस ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आप आर्मी फोर्स में थे, आप सैनिक थे, तो आप यस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है। आप इंडियन आर्मी में थे, इंडियन नेवी में थे, इंडियन एयरफोर्स में थे, जो थे वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। सर्विस के अंदर आप रिटायर थे या टोकन पे आए हैं वो सिलेक्ट करना है। अगर आप आर्मी के अंदर नहीं थे तो नो ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक कर दिया तो आप पहुंच जाओगे दूसरे स्टेप में, सेटअप स्टेप 2 KYC को। तो यहाँ पर आपको वेट करना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है, काफी टाइम आपको वेट करना है। वेट करते ही आपकी लाइव फोटो आ जाए, एंड्रॉइड नोट भी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपलोड सिग्नेचर, इंग्लिश में आपको अपलोड सिग्नेचर करना है 20 से 50 KB के, और यहाँ पर आपको हिंदी में भी सिग्नेचर अपलोड करना है 20 से 50 KB के बीच में। और यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन, बाएं हाथ का अंगूठे का निशान भी आपको 20 से 50 KB के बीच में अपलोड करना है। बाद में डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे की साइड में जाकर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। अब आपने 2 स्टेप आपने पूरे कर लिए, बेसिक डिटेल और KYC, और अब लास्ट में आता पेमेंट का। तो आपको घबराना नहीं है, इसमें आपको पेमेंट नहीं करना है। आपने पेमेंट OTR पहले से कर रखा है, तो आपको स्क्रॉल करना है, नीचे की साइड में आपको जाना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है और सबमिट OTR ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने क्लिक कर दिया तो आपको आ जाना है ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट के अंदर। ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट में आपको नीचे की साइड में कॉमन एलिजिबल सेकेंडरी लेवल 2024 RSSB, अब आपको अप्लाई नाउ ऑप्शन पे यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार की एक प्रॉब्लम आ रही है, योर OTR डिटेल डॉक्यूमेंट डिटेल इनकम्प्लीट, प्लीज अपडेट रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोसेस विद द एप्लीकेशन CAT फॉर्म है। तो आपको घबराना नहीं है, जिसे सही कर सकते हैं। तो आपको इसमें ओके बटन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने ओके बटन पे क्लिक कर दिया तो आपको लेके आ गए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो आपके ये समस्या है, आपने 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर दी, 12th की भी मार्कशीट अपलोड कर दी और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपने अपलोड कर दी, तो भी आपके सामने उस प्रकार की समस्या आ रही है। तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको नीचे की साइड में जाना है और यहाँ से आपको अपनी बेसिक डिटेल यहाँ से आपको चेक कर लेनी है। आपके मोबाइल नंबर वगैरह चेंज है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बेसिक डिटेल के अंदर आपके एड्रेस में ये प्रॉब्लम आ रही है। बेसिक डिटेल में यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आपके एड्रेस के नीचे की साइड में NA लिखा हुआ है, इससे आपको सही करना है। तो यहाँ पर आपको पेंसिल बनाए, इस पेंसिल ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस लाइन 1 लिखनी है और सिटी का नाम और स्टेट यहाँ से वापस आपको सिलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है और पिन कोड आपका एरिया कोड और एड्रेस लाइन 2 में आपके कोई पोस्ट का नाम लिख सकते हैं, एड्रेस लाइन ब्लॉक का नाम लिख सकते हैं। लिखने के बाद में आपको वापस अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो आपके मोबाइल में OTP आएंगे। OTP यहाँ पर आपको टाइप करके वेरीफाई OTP ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने बेसिक डिटेल के अंदर यहाँ पर आपके जो नो था वो यस हो गया है, तो अब आपको वापस ऊपर की साइड में आपको जाना है। अब वापस आपको होम मेन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको आ जाना ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट के अंदर। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, कॉमन टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 RSSB अप्लाई नाउ ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो समस्या है वो यहाँ पर उस समस्या का समाधान हो गया है। अब आपको फॉर्म भरना है तो कॉमन सीनियर सेकेंडरी लेवल ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। OTR डाटा रिव्यू के अंदर यहाँ पर आपको सीधा प्रोसेस्ड ऑप्शन पे क्लिक कर। अब जैसे आपने सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो अगला स्टेप आता है बेसिक डिटेल का। तो आपने जो OTR में डिटेल भरी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको नीचे की साइड में जाना है और पर्सनल डिटेल के अंदर राष्ट्रीयता पहले से भरी आएगी, गृह राज्य पहले से भरा आएगा और गृह जिला भी भरा आएगा। पूर्व स्थापित में यहाँ पर नो करना है और नीचे और किस देश में है ये ऑप्शन शो ही नहीं होगा, आपको नीचे की साइड में आपको जाना है। भूतपूर्व सैनिक आपने OTR में भर रखा है तो ये डिटेल खुल जाएगी, नहीं तो आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो नो ऑप्शन आएगा। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो यहाँ से आप यस और नो के अंदर आप आंसर दे सकते हैं। तो आप यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेशनल खेला या इंटरनेशनल वही यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। खेल का नाम, संस्था का नाम, भागीदारी वर्ष, टूर्नामेंट का प्रकार, आप टीम प्लेयर थे या इंडिविजुअल थे और अगर आपने अब अगर आपने यहाँ पर नेशनल के अंदर विनर थे या पार्टिसिपेट थे वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अब अगर आपने मेडल जीता तो यस ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। मेडल का प्रकार यहाँ से आपको बताना है, गोल्ड था, सिल्वर था या ब्रॉन्ज, जो भी आपका था वो सिलेक्ट करना है। अगर आपने नेशनल नहीं तो आपने इंटरनेशनल खेला तो इंटरनेशनल यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। वही डिटेल एशिया कप में भाग लिया या एशियन गेम, वही खेल का नाम, संस्था का नाम या यहाँ से आपको डिटेल भरनी है। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी नहीं है तो नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्या मौजूद राज्य सरकारी कर्मचारी स्थायी है तो यस ऑप्शन पे क्लिक
करना है और उस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। नहीं थे तो नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो यहाँ पर एज की छूट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें आप पात्र नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप एज में छूट नहीं चाहते तो भी नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाद में नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब अगला स्टेप आता है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का। तो यहाँ से आपने जो शैक्षणिक योग्यता है अपना ओटीआर में मैंने पहले ही आपको भरना सिखा दिया है, तो यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक डिटेल यहाँ पर भरी आएगी। आपको कुछ नहीं करना है, डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे की साइड में आपको और नेक्स्ट बटन पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। बाद में डिक्लेरेशन ऑप्शन आएगा, मैं पुष्टि ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब अगला ऑप्शन आता है फोटो और सिग्नेचर का। तो आपकी लाइव फोटो यहाँ पर आ जाएगी हिंदी में, इंग्लिश में और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन यहाँ पर शो हो जाएगा और विजुअल बॉडी मार्क यहाँ पे लिखा आएगा। आपको सीधा नेक्स्ट बटन पे यहाँ पर आपको कर देना, आपको कुछ नहीं करना। आपने ओटीआर में सारी डिटेल अपडेट कर दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपने नेक्स्ट बटन पे आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपका फॉर्म का प्री ओपन हो जाएगा। एक बार पूरा फॉर्म यहाँ से आपको ऊपर से लेकर नीचे तक आपको चेक कर लेना है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे की साइड में आपको अपडेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपकी एकदम डिटेल सही है तो आपको डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक करके फाइनल सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करके आपके मोबाइल में ओटीपी आएंगे, ओटीपी लगाकर आपको यहाँ से फॉर्म फिल कर लेना है।